बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यमी क्रिएशन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं बीफ पाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने हैं, तो सोचा रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए। ये बनाने में बहुत ही आसान है, सिंपल सा तरीका है इसका, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार के पाए आप खाएं, उसमें से एक अजीब सी स्मेल होती है, लेकिन जो पाए मैंने बनाए हैं इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो जनाब, मेरी रेसिपी को बिना स्किप किए देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं इस खूबसूरत सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के पाए लिए थे बीफ के, उनको बनवा लिया, कटवा लिया। उसके बाद आपको पता है इसकी स्किन में बाल होते हैं, जहाँ जहाँ पे स्किन में बाल होते हैं हमने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है कटर के साथ, उधर से इसकी स्किन उतार दी है। उसके बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने ये मछली के पीस लिए हैं, जो मैं इन पायों के अंदर डालूँगी। तकरीबन 1 किलो मछली के पीस हैं और इसके साथ 2 पाए हैं। सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। इसके लिए मैंने एक देचका लिया है, जिसमें मैंने 3 लीटर पानी डाला है, और जैसे ही पानी को बॉयल आया मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और ये पाए इसके अंदर डाल दिए हैं। डाल के इसको मैंने ढक के रख दिया था। उसके बाद मैंने पाए उस पानी में से निकाल लिए और पानी को वेस्ट कर दिया। अब मैंने 4 टेबल स्पून लिया है कुकिंग ऑयल, उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको मैं लाइट सा ब्राउन करूँगी। ये साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, बादियान के फूल हैं 2, 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ, 4 अदद लौंग है। छोटी इलायचियाँ डालने का मकसद ये है कि एक पायों में एक अजीब सी जो स्मेल होती है ना, छोटी इलायची से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। जैसे ही पेस्ट लाइट सा ब्राउन हुआ है, मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने जग में ब्लेंड कर लिया था। जग में ब्लेंड करने के बाद जो साबुत गरम मसाले लिए मैंने वो इसके अंदर डाल दिए हैं। 3 अदद तेज़ पत्ते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इवन के सारे मसाले जो होते हैं ना, साबुत गरम मसाले, वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। उसके बाद मैंने 6 अदद हरी मिर्चें भी साबुत डाल दी हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड करके वो भी इसके अंदर डाल दिया। ये मसाला मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल लिया और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं पीसी हुई। ये मसाले के अंदर डाल के मैंने इसको मिक्स कर लेना है और मैंने इसकी हल्की सी बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद मैंने जो पाए लिए हैं, जिनको मैंने साफ़ किया था, वो मैं इस मसाले के अंदर डाल दूँगी। उसके साथ ही मैंने जो मछली के पीस लिए थे बड़े बड़े, वो भी मैंने इसके अंदर डाल देने हैं और मैंने इस मसाले के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है इसको। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा टमाटर, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना। इससे ये होता है कि जो पायों का असल फ्लेवर है वो दब जाता है। आपने बिल्कुल हल्के से मसाले डालने हैं। साबुत गरम मसाले डालने का मकसद ये है कि उससे शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे ही 2 से 3 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है, इसमें मैंने 3 लीटर पानी डाल दिया है। मैंने पाए प्रेशर में नहीं बनाने, ओवरनाइट मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। ओवरनाइट ये देखें, मैंने इसको पकने के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया था। पाए बहुत अच्छे से गल चुके हुए हैं और इनकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। शोरबा आपने जितना रखना है, अगर गाढ़ा रखना है तो आप गाढ़ा भी कर सकते हैं, अगर आपने पतला रखना है तो आप पतला भी कर सकते हैं। लें जी, बीफ पाए मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। देख लें आप, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये रात में खुद ही पक गए हैं। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखने, आप प्रेशर में भी इसी तरीके से पका सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट इसको पकने के लिए रख देंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
क्योंकि हड्डियाँ जी जो इसकी होती हैं वो जितनी ज़्यादा पकती हैं उतना शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।